बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी पौधे की जड़ वो बुनियादी चीज़ होती है जिसके सर पे आपका पौधा ग्रोथ कर रहा होता है। अगर कोई भी मसला आपकी जड़ को आ जाता है, आपके पौधे की जड़ बीमार हो जाती है, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। जो आप उसकी खादों पे कर रहे हैं, जो पानी लगा रहे हैं या जो स्प्रेज आप कर रहे हैं, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि जो भी आप उस पर लगा रहे हैं पौधा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। और अगर आपके पौधे की जड़ हेल्दी है, उसको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अगर थोड़ी बहुत खुराक भी उसको देते हैं और वो पूरी की पूरी इस्तेमाल करता है, तो उसकी जो प्रोडक्शन आपको मिलती है वो आपकी सोच से ज़्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादातर पौधों को लगने वाले मसाइल जो जड़ की तरफ से पेश आते हैं उनको हल करने का इंतहाई सादा, इंतहाई सस्ता और इंतहाई आसान नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। अब जैसा कि हम इस मिर्चों वाले पौधे के पास हैं, अब आप इसकी जड़ के अंदर देख रहे हैं हम लोगों ने रेत डाला हुआ है। ये रेत आम रेत नहीं है, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। होता क्या है कि जब आप अपने पौधे को पानी लगाते हैं और नमी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा नमी की वजह से आपके पौधे को फंगल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपके पौधे की जड़ बीमार हो जाती है, खुराक चूस नहीं पाती, पौधे को हेल्दी नहीं कर पाती। अब एक जो खुराक आपने ज़मीन के अंदर डाली है वो जड़ के ज़रिए से ही आपके पौधे तक पहुंचनी है। अगर जड़ ही बीमार हो जाती है, वही खोखली हो जाती है, तो आपका पौधा कभी भी सेहतमंद नहीं रह सकता। आपके पौधे की जड़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? जब आप पानी लगाते हैं, पानी ज़्यादा लगने की वजह से आपके पौधे के इर्द गिर्द की ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, जड़ के गलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसके ऊपर फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा ज़मीन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी जड़ को मुतासिर कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर रेंगने वाले बहुत सारे कीड़े होते हैं जो आपके पौधे की जड़ को खा जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीवी लग जाती है जिसकी वजह से आपके पौधे की जड़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। आप उसको फाड़ के देखते हैं, वो खाई हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आपको पौधा दिनों के अंदर सूख जाता है। आप देखते हैं कि आप अपने पौधे को बहुत ज़्यादा खादें वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पौधे का पीलापन नहीं जा रहा होता। तो ये सारे के सारे मसाइल आपके पौधे की जड़ों की तरफ से आ रहे होते हैं। उसके अलावा पत्तों का बहुत जल्दी बीमार हो जाना, थोड़ा सा मौसम का ऊपर नीचे होना और आपका पौधा फ़ौरन मुरझा जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स असल में ऊपर से नहीं हो रहे होते बल्कि आपकी जड़ की तरफ से हो रहे होते हैं। इस रेत को तैयार करने का तरीका बहुत ही सादा है। आप रेत कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ होने वाली रेत मंगवा लें, या आप जो टिब्बे होते हैं, जो रेत वगैरह होता है, वहाँ से मट्टी वगैरह इकट्ठी करवा लेते हैं। इसके अंदर भल आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सख्त हो सकती है। आपको ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो हर वक्त भुरभुरी रहे, वो रेत है। अब वो रेत आप इकट्ठी करवा के मंगवा लें, कोई बहुत साफ़ सुथरी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उसको एक प्लेन तय लगाएं, उसके ऊपर आप थेमेट प्लस जो है वो 2 किलो के करीब डाल दें, टॉप्सन एम 150 ग्राम के करीब डाल दें, इमाडाक्लोप्रिड 150 ग्राम के करीब डाल दें। इन सारी की सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करें, 3 दफ़ा मिक्स करें, 4 दफ़ा मिक्स करें, क्योंकि दवाई की मिकदार बहुत कम है और आपका रेत बहुत ज़्यादा है। आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना चाहिए ताकि जिस पौधे के अंदर भी जाए वहाँ पे बराबर मिकदार के अंदर जाए। अब अगर आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करते, एक जगह पे सिंपल रेत गिर जाएगा, एक जगह पे दवाई बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। जहाँ पे सिंपल रेत गिरा वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जहाँ पे दवाई की मिकदार ज़्यादा गिर गई वो आपका पौधा मुतासर होने का ख़तरा है, जलने का ख़तरा है। बराबर इसको मिक्स करें। उसके बाद एक बंदे को एक टनल के अंदर लगा लें। अब मैंने 5 बंदे लगाए हुए हैं, उन्होंने मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज 2 एकड़ 3 एकड़ के करीब एरिया वो कवर कर जाएंगे। और वो 10 बजे तकरीबन शुरू हुए थे। अगर पूरी दिहाड़ी लगाई जाए तो 2 बंदे मेरा ख्याल है 1-2 एकड़ जो है वो आराम से कवर कर जाते हैं। उसके बाद एक एक मुट्ठी भर के जब आप इस पौधे की जड़ पे रखते हैं तो होता ये है कि जो नमी ज़्यादा होती है, पौधे की ज़रूरत से ज़ायद होती है, वो नमी रेत चूस लेता है। रेत का काम है चूसना, और जब थोड़ी सी भी हीट पड़ती है वो सारी की सारी नमी एवेपोरेट हो जाती है, वहाँ से भी निकल जाती है। उसके अलावा जो दानेदार जहर आपने डाला हुआ है वो आपके पौधे के पास ना तो चूहे को आने देता है, ना ही किसी किस्म की सुंडी को आने देता है, ना ही किसी किस्म के कीड़े को आने देता है। उसके बाद टॉप्सन एम वो दवाई है जिसको हमने सबसे ज़्यादा बेस्ट महसूस किया है ज़मीनी फंगल को कंट्रोल करने के लिए। वो चीज़ आपके पौधे के इर्द गिर्द की ज़मीन के अंदर कभी भी फंगस को प्रमोट नहीं होने देती। आपका पौधा बहुत ही लंबे अरसे तक किसी भी किस्म के फंगल अटैक से महफूज हो जाता है। ये तरीका हमने पिछले साल इख्तियार किया था और यकीन करेंगे हमारी मिर्चों को फंगल अटैक और दूसरे अटैक बहुत कम आए थे। बहुत लंबा हमारी मिर्चें चली थी। आम स्प्रे की निस्बत आपकी फसल को बीमारियों से ज़्यादा लंबे अरसे तक ये रेत इसलिए महफूज रखती है कि जब आप एक स्प्रे करते हैं तो एक टाइम के बाद 15 दिन बाद या 20 दिन के बाद वो जो स्प्रे है उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं, पत्तों पे से उसके ज़र्रात ख़त्म हो जाते हैं और वो असर अपना नहीं रखती। जबकि ये रेत 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक आपके पौधे की जड़ के पास रहेगी। ख़ास तौर पे जैसा कि हमने ड्रिप बिछाई हुई है तो ड्रिप के अंदर क्योंकि पानी कतरों की सूरत में होता है इसलिए वो इस रेत को बहा नहीं पाता।
ये रेत अपनी जगह पे बहुत लंबे अरसे तक कायम रहती है। जितने लंबे अरसे तक ये कायम रहती है उतने लंबे अरसे तक नमी को चूसती रहती है, उतने लंबे अरसे तक दानेदार जहर वहाँ मौजूद है, कीड़े उसके करीब नहीं आ सकते। हाँ, इसके अंदर टॉप्सन जो सी है वो एक अरसे के बाद ख़त्म हो जाती है, उसको आप दोबारा डलवा सकते हैं। 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर आप इसकी एप्लीकेशन दोबारा कर लेते हैं तो फिर एक लंबे अरसे तक आपका पौधा जो सा है वो हर किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाता है। अब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने इसको मर्च के अंदर डाला तो मर्च के अंदर ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, दूसरों के अंदर यूज़ नहीं कर सकता। आप इसको हर सब्जी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, टनल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ओपन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च, कद्दू, तोरी, किसी भी चीज़ की जड़ में आप इसको रखेंगे और कुछ के अंदर आप इसको ना रखें, आपको वाज़े फ़र्क उसके अंदर महसूस होगा। हमने खीरे के अंदर इसका ट्रायल कराया, 4 टनल्स के अंदर हमने इसको डलवाया था और 4 बाकी के टनल्स के अंदर हमने इसको नहीं डलवाया। जिन टनल्स के अंदर हमने इसको डलवाया वो टनल्स बहुत लंबे अरसे तक ना सिर्फ बीमारियों से महफूज रहे बल्कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा आने लग गई। हम शुरू में कंफ्यूज थे कि प्रोडक्शन ज़्यादा आने की वजह क्या है, खुराक तो यही है, लेकिन जब हमने गौर किया तो फ़र्क सिर्फ ये था कि इन 4 के अंदर हमने रेत डलवाई थी और बाकियों के अंदर हमने रेत नहीं डलवाई थी। डंपिंग ऑफ पौधों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसमें जड़ से थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे क्राउन होता है वहाँ पे आपका पौधे का तना गलना शुरू हो जाता है और चंद दिनों के अंदर अंदर आपका पौधा मुरझा के गिर जाता है। मिर्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है खेड़े का कि अगर आपके पौधे को डायरेक्ट पानी लग गया तो आपका पौधा खड़ा खड़ा मुरझा जाता है। एक दिन के अंदर अंदर 20-20, 25-25 पौधे जो से हैं वो आपके मुरझाते चले जाते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो सी होती हैं ज़्यादा नमी की वजह से आती हैं और रेत उसका बेहतरीन हल है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको इस चीज़ हर फसल के अंदर इसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर आप 2 दफ़ा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार आपको उसकी एप्लीकेशन ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके इसके ऊपर 5,000-6,000 लग भी रहे हैं लेबर को लगाने के ऊपर, रेत को मंगवाने के ऊपर, तो आपको वो खर्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ आपकी फसल लंबे अरसे तक चलती है बल्कि क्योंकि पौधा सेहतमंद होता है, हर किस्म की खादों का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है, तो इसलिए उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आती है। आपको रिटर्न के अंदर जो चीज़ मिल रही है वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मिलती है, जबकि आने वाला नुकसान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करें, खर्चे की तरह बिल्कुल भी ना देखें कि ये एक्स्ट्रा खर्चा मैं अपने ऊपर डाल रहा हूँ या मेहनत इसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है। इसके असरात इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ जगह पे अप्लाई करें, कुछ पे ना करें, ताकि अगले साल आप मजबूर हो जाएं इस तरीक़ों को अपनाने के लिए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।